अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज का उन्वान है अलामात क़यामत में से एक बड़ी अलामत याजूज और माजूज का खुरूज है। बुज़ुर्गान मोहतरम, याजूज माजूज का तज़किरा जिस तरीक़े से इस्लाम में मिलता है, यहूदियत और नसरानियत के अंदर भी मिलता है। याजूज माजूज के मुताल्लिक़ किताबों के अंदर मुतज़ाद रिवायतें मौजूद हैं और उनसे मुताल्लिक़ ऐसे हक़ाइक़ को बयान किया गया जिनकी ना कोई असल है, ना उन पर कोई दलील और हुज्जत है। हत्ता के ये सवाल पैदा होने लगा कि याजूज माजूज का ताल्लुक़ औलाद आदम से है या किसी और मखलूक से है जिनके ज़िंदगी गुजारने के उसूल व ज़वाबित अलग हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये बात ज़हन नशी रहे कि याजूज माजूज हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद से हैं, जिसकी तायीद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से होती है। वह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नूह के 3 बेटे, एक का नाम हाम, एक का नाम साम और एक का नाम याफिस था। याजूज माजूज याफिस की औलाद से हैं, हज़रत नूह की नस्ल से हैं और बनी आदम में इनका शुमार होता है। अलबत्ता कुरान करीम की जो आयत मुबारका है, इन्न याजूज माजूज मुफसिदून फिल अर्द, इन आयत मुबारका से मालूम होता है कि याजूज माजूज शर्री और फसादी लोग हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं, लूट पाट करते हैं, खेतियों को और मवेशियों को बर्बाद करते हैं। सिकंदर दुलकरनैन बादशाह जब वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर सूरज गुरूब होता है और वहाँ एक ऐसी कौम को देखा जो हर एतबार से निहत्ती और कमज़ोर थी, हत्ता के सर छुपाने के लिए उन हजरात के पास मकानात तक नहीं थे। उन लोगों ने सिकंदर दुलकरनैन से दरख्वास्त की कि हमारे और इन लोगों के दरमियान एक दीवार बना दीजिए, इसलिए कि जो लोग हैं शर्री हैं, फसादी हैं, कत्ल व क़िताल करते हैं, हमारी खेतियों को तबाह बर्बाद करते हैं, हमारे मवेशियों को और हमारी खेतियों को लूट कर ले जाते हैं। तो हज़रत सिकंदर दुलकरनैन ने उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और ये फरमाया कि तुम मेरी मदद करो, खाम माल ला कर के मुझको दो, लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा करो
और मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान में एक दीवार बना दूंगा। वो तैयार हो गए और सिकंदर दुलकरनैन ने एक दीवार बनाई और उस दीवार के अंदर तांबा पिघला कर डाला गया। वो दीवार इतनी बड़ी बनाई गई, इतनी मुस्तहकम और मजबूत बनाई गई कि ना उसको तोड़ सकते, ना उसको अबूर और पार कर सकते। जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी उस दीवार को तोड़ पाएंगे और उससे निकल पाएंगे। तो इससे मालूम होता है कि वो लोग शर्री हैं, फसादी हैं। हजरात उलमा ने उनकी जो सिफात बयान फरमाई कि उनके चेहरे चौड़े होंगे, आंखें छोटी होंगी, सर के बाल सियाह होंगे और बालों के अंदर कुछ सुर्खी होगी। ढाल की तरह उनके चेहरे ढले हुए होंगे, गोलाई में और चौड़ाई में, और उनके दिल सख्त होंगे। अब रहा ये मसला, जुल्करनैन ने दीवार कहाँ पर बनाई, किस जगह बनाई? तो कुरान करीम में या हदीस मुबारका में इसकी तस्रीह नहीं मिलती। अलबत्ता बाद हजरात उलमा की राय यह है कि वो दीवार आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान बनाई गई। बाद हजरात उलमा की राय यह है कि जॉर्जिया में कोकात के पहाड़ों में बनाई गई। बाद लोगों की राय यह है कि आसिया में, जो आज़रबाईजान के करीब ही है, वहाँ पर बनाई गई। बाद लोग कहते हैं कि चीन के मशरिक के इलाके में ये लोग रहते हैं और दीवार चीन ये वही सद्दे इस्कंदरी है। साहिब रूहुल मानी फरमाते हैं कि हो सकता है कि उस दीवार और हमारे दरमियान में पानी जमा कर दिया गया हो, जिसकी वजह से हमारा उस दीवार तक पहुंचना मुमकिन ना हो और वो दीवार हमारे से छुपा दी गई हो। जाहिर सी बात है कि जब कुरान करीम ने और अहादीस मुबारका में उस दीवार की कोई तायीन नहीं फरमाई तो हमें भी उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और जब हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, वो दज्जाल को कत्ल कर देंगे, तो उस वक्त याजूज और माजूज का खुरूज होगा। और कुरान करीम में वादे तौर पर बयान कर दिया गया, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्लि हदबिन यनसिलून, और वो बहुत तेज़ी के साथ, कसरत के साथ आएंगे। हजरात उलमा ने लिखा है कि उनकी तादाद समंदर के रेत की तरह होगी और उनकी तादाद की कसरत का अंदाज़ा इसे लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 1000 में से 999 याजूज माजूज को दाखिल करेगा और इंसानों में से सिर्फ एक शख्स को जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि जब याजूज माजूज का खुरूज होगा और पहली जमात बहरे तिवरिया के पास से गुजरेगी तो सारे पानी को पी लेगी, और जब दूसरी जमात आएगी तो वो ये कहेगी कि शायद यहाँ पर कभी पानी था। उनका काम कत्ल क़िताल, फसाद, जुल्म ज़्यादती, खेतियों को हलाक करना, मवेशियों को हलाक करना, लोगों पर ताद्दी करना, ये काम होगा। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमान उस वक्त अपने घरों में, अपने शहरों में और पहाड़ों के अंदर महफूज हो जाएंगे। उनके फसाद और उनके शर की वजह से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अबू सईद खुदरी की रिवायत से मालूम होता है कि याजूज माजूज ये कहेंगे
कि ज़मीन वालों का हमने काम तमाम कर दिया, कोई बाकी नहीं रहा। अब आसमान वालों को देखो, वो तीर चलाएंगे, उनके तीर खून के अंदर आलूदा होकर आएंगे और कहेंगे कि हमने आसमान वालों का भी काम तमाम कर दिया। मुसलमान मुसीबत में मुब्तला होंगे तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी गर्दन में एक बीमारी पैदा फरमाएगा और सारे के सारे याजूज माजूज एक ही साथ मर जाएंगे। लेकिन उनके ज़मीन पर मर जाने की वजह से ज़मीन के अंदर ताफून बदबू इस कदर होगी कि आदमी का बाहर निकलना मुश्किल होगा। तब हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जानवरों को, ऐसे बड़े बड़े परिंदों को भेजेगा जो उनको उठाएंगे और जहां अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा फेंक देगा। फिर आसमान से बारिश होगी और उस बारिश की वजह से ज़मीन का ताफुन और बदबू ख़त्म होगा। तब हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमान अपने घरों से बाहर निकलेंगे। ये शर्री और फसादी लोग और अलामात क़यामत में से है, इनका खुरूज होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस सिकंदर जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी, ये सिकंदर जुल्करनैन कौन था? सिकंदर जुल्करनैन के दो शख्स गुजरे हैं। सिकंदर जुल्करनैन नाम के दो शख्स गुजरे हैं। एक हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कि जिसने हज़रत इब्राहीम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। ये बादशाह था, नेक आदमी था, लोगों को दीन की दावत देता था, दीन को तक़वियत पहुंचाता था, कुफ्र और अहले कुफ्र का कला कमा किया करता था। और एक सिकंदर यूनानी गुजरा है जो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 300 साल पहले, और ये इस्कंदरिया का बानी है जिसने हिंदुस्तान में और चीन में भी लड़ाई की। दारा इब्न दारा को इसने कत्ल किया और फारिस के बादशाह को कत्ल करके रूम और फारिस दोनों का बादशाह बन गया। इसीलिए इसको जुल्करनैन कहते हैं। और चूँकि इसकी हुकूमत भी पहले सिकंदर जुल्करनैन की तरह वसी और कुशादा थी, इसलिए इसको भी सिकंदर जुल्करनैन कहा जाता है। और ये बाद वाला सिकंदर जो यूनानी था और जिसको रूमी भी कहते हैं, ये मुशरिक था और इसकी जो कौम थी सितारों की पूजा करती थी, बुतों की पूजा करती थी। पहले सिकंदर और दूसरे सिकंदर में 2000 साल का तकरीबन फासला है। हज़रात उलमा ने लिखा है कि कुरान में जिस सिकंदर का, जिस जुल्करनैन का जिक्र किया गया है, ये वो जुल्करनैन है जो हज़रत इब्राहीम के ज़माने में था। और जो बाद में सिकंदर यूनानी जो हज़रत ईसा से 300 साल पहले गुजरा है, वो मुराद नहीं। बाद लोग दोनों को एक समझते हैं और बाद लोग ये कहते हैं कि सिकंदर यूनानी जो हज़रत ईसा से 300 साल पहले गुजरा है, ये वही सिकंदर है जिसका जिक्र कुरान करीम में है। ये ख्याल और ये तस्वुर गलत है। बुजुर्गान मोहतरम, ये याजूज माजूज जिनका खुरूज क़यामत के करीब होगा, ये शर्री और फसादी लोग हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, वैलुल लिल अरब। आपकी एक ज़ौजे मोहतरमा फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त उठे, आपका चेहरा सुर्ख था और आपने फरमाया वो वक्त तो करीब आ चुका है जो अरब की हलाकत का वक्त है। और आपने याजूज माजूज का तज़किरा फरमाया। याजूज माजूज के बारे में हम लोगों का यह अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि हज़रत ईसा के ज़माने में
क़यामत के करीब इनका खुरूज होगा। ये फसाद फैलाएंगे, जुल्म ज़्यादती करेंगे, कत्ल व क़िताल करेंगे, और हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से इनकी गर्दन में एक बीमारी पैदा होगी और ये सारे के सारे हलाक कर दिए जाएंगे। और बस वो क़यामत के करीब होने का ज़माना होगा, आलम के ख़त्म होने का करीबी ज़माना होगा। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये उम्मत मोहम्मदिया जिस पर अल्लाह के हज़ारों फ़ज़ाइल हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि जन्नत का चौथाई तुम्हारे लिए हो? साहबा ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर ज़रूर पसंद करते हैं। फिर आपने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि जन्नत का तिहाई सिर्फ तुम्हारे लिए हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर पसंद करते हैं। फिर आपने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि जन्नत का निस्फ हिस्सा सिर्फ तुम्हारे लिए हो और निस्फ जन्नत बकिया लोगों के लिए हो? साहबा ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हम इसको पसंद करते हैं। तो इस उम्मत के बहुत कम लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, ज़्यादातर दीगर उम्मतों के और ज़्यादातर याजूज माजूज वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 1000 अगर जहन्नम में जाने वाले होंगे तो 1000 में से 999 याजूज माजूज में इसमें जाएंगे और सिर्फ एक इंसानों में से जहन्नम के अंदर जाएगा। जहन्नम को याजूज माजूज के ज़रिए से भरा जाएगा। आप हजरात उनकी तादाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं, किस कदर बड़ी तादाद उनकी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम पर कायम और दायम रखे, और जब हम दुनिया से जाएं तो हमारा ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।